नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनोरंजन भारती और आपका आज का मुद्दा में स्वागत है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है और बहुत ही दिलचस्प है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा में हो रहा चुनाव प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होने की स्थिति में करणपुर हॉट सीट बन चुकी है। खास बात यह है कि सुरेंद्र पाल टीटी को चुनाव से पहले बीजेपी ने मंत्री बना दिया है, जबकि कांग्रेस जो है वो सिंपैथी लहर के भरोसे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद उनके बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और पार्टी को उम्मीद है कि सहानुभूति वोट के चलते जो है उनके प्रत्याशी को वोट मिलेंगे। बीजेपी प्रत्याशी से मंत्री बने टीटी के समर्थन में राज्य सरकार के 4 मंत्री और 6 से ज़्यादा प्रदेश स्तरीय बीजेपी पदाधिकारी समेत अन्य नेताओं ने चुनाव मैदान में डेरा डाला है और जमकर सियासी बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी क्षेत्र का दौरा किया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी रोड शो कर चुके हैं। चुनाव में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी या फिर कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए और कहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह की बातें कह रही हैं। और आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में मंत्री बनाए जाने पर कहा कि चुनाव के बीच में कभी मंत्री नहीं बनाए जाते, क्योंकि आचार संहिता पहले ही लग चुकी है। क्या कहा खाचरियावास ने, आपको सुनाते हैं। श्री गंगानगर के करणपुर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी है सुरेंद्र पाल टीटी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनको मंत्री बना दिया गया भजनलाल कैबिनेट के अंदर, और इसी पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। हमारे साथ में है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। खाचरियावास साहब, ये जो आपत्ति जताई है कांग्रेस ने, इसके पीछे तर्क क्या है? चलते चुनाव में कभी मंत्री नहीं बनाए जाते, आचार संहिता पहले लग चुकी है। ये जो उदाहरण देते हैं कई बार बीजेपी के नेता, वो मेरे समझ नहीं आ रहा फरेब की और धोखे की राजनीति क्यों करते हैं। आज तक हुआ है था जब चलते चुनाव में किसी को मंत्री बनाया गया? आचार संहिता पहले लग चुकी है। जब आचार संहिता लग गई, चुनाव कैंपेन चल रहा है, चुनाव का प्रोसीजर चालू हो चुका है, उस प्रोसीजर के चलने में आप जितने भी रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लेना चुनाव आयोग के, उसमें आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कहना आपका कि सरकार बनी हुई थी, मैं मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर था मान लो, और मिनिस्टर रहते हुए चुनाव आए, मुख्यमंत्री मिनिस्टर सब रहते हुए उनकी आचार संहिता में उनकी पावर सीज हो जाती है। गाड़ी घोड़े सरकार की कोई पावर यूज नहीं होती, नाम के मंत्री होते हैं वो, और वो चुनाव लड़ता चलता रहता है। वो पहले बने हुए होते हैं। आचार संहिता लगने के बाद कभी भी कोई मंत्री शपथ नहीं लेता। अब बीजेपी के साथ तो देखिए साहब, समरथ को नहीं दोष घुसाई। बीजेपी तो जिस रास्ते पर चल रही है वो एजेंडा उनका खुद का है, ना देश का है ना जनता का है, ना गरीब का है ना भूख का है ना रोजगार का है। बीजेपी ने तो तय कर लिया। अब आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में इनकी सरकार बन गई। इन्होंने ये कहा था कि 450 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर, राजस्थान की हर महिला को। तो आपने देखा कि जो खाचरियावास हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई एक मिनिस्टर जो है कैसे चुनाव लड़ रहा है। अब हमारे साथ नीरज भी जुड़ गए हैं, बाल वीरेंद्र भी जुड़ गए हैं और आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार वो भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले कभी ये सुना नहीं, मुझे याद नहीं है कि कोई किसी को मिनिस्टर पहले बना दिया गया उसके बाद चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री का तो देखा है कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके बाद 6 महीने में चुनाव लड़ते हैं, मंत्री का ऐसे नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जो चुनाव आयोग का जो रूलिंग है उसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है और वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर उस सदन की सदस्यता लेनी होती है। तो इस नाते ऐसा कई बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है या प्रधानमंत्री नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ करके
विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाता है। लेकिन संभवतः यह भारतीय राजनीति का यह पहला एक ऐसा उदाहरण है कि जहां मंत्री पहले बना दिया गया है और उसके बाद में उसको चुनाव जीतने के लिए कहा गया है। हालांकि मनोरंजन जी, इसमें देखने वाली रोचक चीज यह है कि चुनाव आयोग, क्योंकि किसी को मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए यह नियम नहीं है कि आप बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उस नाते इसमें कानूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती नहीं की है। लेकिन नैतिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है कि उनके लिए फाइनली जीत की राजनीति मायने रखती है। उनके लिए वोट की राजनीति में जिस तरह कहते हैं कि परिणाम जो आना है, जीत कैसे मिलनी है, वो मायने रखती है। उसके लिए किस तरीके से वो जंग लड़ी जाएगी, चुनाव लड़ा जाएगा, शायद ये भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई बार इस तरह के एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से, क्योंकि देखिए, जो अगर आप इस विधानसभा की वर्तमान स्थिति का आकलन करने की कोशिश करें मनोरंजन जी, तो यहां पर एक स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार के साथ में सिंपैथी वोट जाता हुआ दिख रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अब एक नई नवेली, अभी 15 दिन की सरकार बनी है, ऐसे में अगर वो बाई इलेक्शन किसी कारणवश हार जाते तो एक बड़ा मैसेज भारतीय राजनीति में जाता कि एक नई सरकार जिसका आपने पूरा चेहरा बदल दिया, एक नए मुख्यमंत्री को बनाया, पहली बार विधायक रहे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बावजूद आप चुनाव हार गए। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने उस मैसेज को ध्यान में रख करके सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जिससे उनको लगता है कि शायद एक स्वाभाविक तौर पर वोटर अपने क्षेत्र का, क्योंकि कोई भी जब विधायक का चुनाव हो रहा होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विधायक मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता था, मंत्री बन सकता था। शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ये दाव खेला है, क्योंकि वह संकेतों की राजनीति, प्रतीकों की राजनीति, मनोरंजन जी, हमने लंबे समय से देखा है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करती है। और शायद इसीलिए एक सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिनिस्टर बनाया है, जिससे जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि हमने आपके विधायक को मंत्री बना दिया है, आप वोट देकर के इनके विधानसभा में पहुंचाइए। अब इसमें इसलिए शायद पहले ही मंत्री बना दिया, विधायक तो वो लोग बनाएंगे, पहले मंत्री बना दिया है। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आखिरकार ये इस सीट में है क्या? श्री करणपुर विधानसभा सीट में क्या है? श्री गंगानगर की ये सीट है, आखिर इस सीट को इतना जो मूंछ की लड़ाई क्यों बन गई है वहां पर राजस्थान में? बाबा देखिए, ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है बीजेपी के लिए भी, और कांग्रेस भी ये मान के चल रही है कि विधानसभा चुनाव तो हारा, कम से कम ये एक सीट जो है इस पर तो फतेह हासिल कर लें। क्योंकि राजस्थान के पिछले विधानसभा जो उपचुनाव हुए उसका ट्रेंड यही रहा था, जहां जहां वरिष्ठ नेताओं का निधन हुआ या उपचुनाव हुए तो वहां पर सिंपैथी वोट बैंक जो है उसकी राजनीति पूरी तरीके से चली। हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, पिछला हमें इतिहास देखना पड़ेगा, ज़्यादा पीछे नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन हम देखें कि किरण माहेश्वरी का जब निधन हुआ तो उनकी बेटी दिव्या माहेश्वरी को सामने लाया गया बीजेपी की ओर से, और सिंपैथी वोट बैंक के आधार पर वो जीत करके सामने आई और एक अच्छा उन्होंने अपना जनाधार बनाया। इस बार भी जीत करके दिव्या माहेश्वरी आई हैं। इसी तरीके से सरदार शहर से आने वाले भंवर लाल शर्मा, जो कि कद्दावर कांग्रेस नेता रहे, उनके निधन के बाद में उनके बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के अनिल शर्मा जीत करके आए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल कद्दावर नेता थे, पीसीसी उपाध्यक्ष भी रहे, मंत्री रहे थे पिछली बार, लेकिन जब उनका निधन हुआ उनके बेटे मनोज मेघवाल को टिकट दिया गया था, तो वो वहां पर उपचुनाव के अंदर जीत करके आए थे। इसी थीम पर चलते हुए बीजेपी ने वहां पिछली बार माना भी था हमने गलती की कि जो नेता का निधन हो जाता है तो उनके बेटों के लिए या बच्चियों के लिए सिंपैथी रहती है। तो उसी आधार पर अभी हमने हाल ही में रिसेंटली देखा, रामेश्वर डूडी जो हैं, जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष रहे थे, जब वो ब्रेन स्ट्रोक आया, उनको अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनकी पत्नी को चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया और नोखा सीट से वो जीत करके आई। बीजेपी के नोखा सीट से बिहारीलाल विश्नोई जो है वो चुनाव हार गए। उसी थीम पर चलते हुए इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने कर्णपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर, जो कि पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, उनका निधन होने पर उनके बेटे जो रूपिंदर सिंह कुन्नर हैं उनको यहां पर टिकट दे दिया। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि सिंपैथी के भरोसे वो सीट जीत जाएंगे, लेकिन भाजपा ने यहां एक बड़ा गेम अब की बार कर दिया। भाजपा ने सुरेंद्र पाल टीटी अपने प्रत्याशी को 5 तारीख को वहां चुनाव है, लेकिन उससे पहले उन्हें मंत्री बना दिया। अब जनता में सीधा मैसेज ये गया कि आपके नेता को तो जो आने वाले, जो आपके चुनाव लड़ने वाले जो विधायक हैं, जो कि उनको हमने पहले ही मंत्री बना
बना दिया है, यानी अब इनकी जो सीट है इसको संरक्षित रखना, आपके क्षेत्र में विकास कराना, यह आपकी जनता की जिम्मेदारी। तो ये मैसेज बीजेपी ने यहाँ जनता में दे दिया। इससे कांग्रेस पसोपेश के अंदर है कि कहीं ऐसा ना हो मंत्री बना दिया इसलिए हार हो जाए। अब बीजेपी के नेता कह भी यही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मंत्री बनाए जाने पर टीटी को हार रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अब हमें टेक्निकल चीजों को देखना पड़ेगा। राजेंद्र राठौड़ से भी मेरी बात हुई थी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संविधान का जो आर्टिकल जो 164 है उसके अंदर बाकायदा ये तो प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर अंदर मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी अगर सदन का नेता नहीं है, सदन यानी कि राजस्थान विधानसभा, ये बात तो है, राजस्थान विधानसभा का कोई अगर नीरज ये बात तो है, इस वजह से कानूनन तो आप मना नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है आशुतोष जी ने भी कही कि प्रधानमंत्री बाबा, लेकिन इसमें एक पेच है जी बताएं। इसमें पेच ये है कि सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी आप 6 महीने में चुनाव लड़ करके और चुनाव जीत सकते हैं। अगर जीत जाते हैं तो आप उस पद पे रहते हैं, वरना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद क्या नियुक्ति की जा सकती है या मंत्री पद दिया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये जो उसको लेकर के ये जो आपने डोटासरा वो जो उससे बात की थी, जो उन्होंने भी यही बात कही थी, ये एक बड़ी बात है। बाल वीरेंद्र के पास चलते हैं। बाल वीरेंद्र, किस ढंग की चर्चाएं हो रही है जो आप लोगों से सुन रहे हैं? ऐसा अक्सर होता नहीं है कि पहले मिनिस्टर बना दो फिर चुनाव लड़ने जाओ, और वो भी आचार संहिता अनाउंस हो गई है चुनाव, उसके बाद आप किसी को मिनिस्टर बनाओ और उसको ये करो। आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं इस पर? देखिए बाबा, अगर मैं राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो राजस्थान की राजनीति के अंदर पहली बार ऐसा कोई मौका देखने को मिला है जिसमें प्रत्याशी जीतने से पहले ही किसी विधानसभा के अंदर या फिर किसी कैबिनेट के अंदर या फिर कह सकते हैं कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पे बिठाया गया हो। तो इसको लेकर तमाम जो कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल है राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस है वो लगातार इसको लेके सवाल भी उठा रही है और चुनाव आयोग को लिखित में पत्र भी दिया है कि ये आचार संहिता के खिलाफ इनको मंत्री पद की जो जिम्मेदारी दी गई है वो आचार संहिता के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है वहाँ के वोटर्स को लुभाने के लिए कि हाँ, आपका जो विधायक है उसे हमने पहले ही आपके विधायक को मंत्री बना दिया है, आप बीजेपी को जिताइए। क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस लगातार पिछले 5 साल से राजस्थान के अंदर सरकार में काबिज रही और तमाम कह सकते हैं कि जो उपचुनाव हुए वहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, चाहे इसमें जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी चर्चा की है, दीप्ति माहेश्वरी की बात की, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अनिल शर्मा हैं उनकी बात की, तो तमाम जगहों पे आपने देखा होगा कि जो कह सकते हैं कि 1 या 2 सीट छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आपने देखा होगा कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्हीं को ही यहाँ पे फतह मिली है। तो उसी की तर्ज पे आपने जिस तरीके से अभी करणपुर की सीट है इसके अंदर जिस तरीके से जो कि सुरेंद्रपाल टीटी हैं उन्हें तजुर्बा भी है, कह सकते हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दरमियान भी वो मंत्री पद पे रहे, फिर अब उन्हें फिर से एक बार भजनलाल सरकार के अंदर जिम्मेदारी दी गई और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें कह सकते हैं कि जो करणपुर के अंदर प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कह सकते हैं कि सीधा सीधा कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसको लेके जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेटर लिखा है उसको लेके जिस तरीके से वेट भी किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है उसको लेके क्या अपना डिसीजन देता है। जरूर। रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी के पास चलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रमेश जी, ये बड़ा एकदम दिलचस्प चुनाव हो गया है। मतलब एक ऐसी सीट जो कि इतना इम्पोर्टेंट हो गई है श्री करणपुर की कि आपने मिनिस्टर पहले बनाया, चुनाव अब लड़वा रहे हैं। अभी तक तो प्रधानमंत्री के साथ सुना था, मुख्यमंत्रियों के साथ देखा था कि 6 महीने के अंदर चुन के आना होता है, लेकिन मंत्री के साथ ये घटना पहली है। और जो शपथ ग्रहण हुआ है वो डेट अनाउंस होने के बाद हुआ है, जो बायपोल है। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये एक नई चीज सामने आई है? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल नई चीज है। राजनीति में नई परिपाटी ये शुरू हुई है जो हमें देखने को मिल रही है। मनोरंजन जी, आप तो बहुत लंबे समय से और चीजों को देखते आए हैं और चुनावी पंडितों में आपका नाम गिना जाता है, और हम लोगों ने जो अब तक देखा कभी ऐसी चीजें कभी नहीं देखी कि किसी मंत्री के साथ में ऐसा हुआ, विधायक भी नहीं बना हुआ है। और अभी देखो, चुनाव जीतना हारना दोनों अलग पहलू हैं।
लेकिन आप ये पहले कैसे तय कर सकते हो कि ठीक है आपकी चुनावी लहर है, आपकी सरकार बनी है और आपका विधायक बनना ही बनना है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए वोटरों पे अच्छा है, लेकिन ये आप थोड़ी असुशक्ति हो जाती है कि आपने पहले ही सब कुछ कर दिया है और जनता आपको जिता ही देगी। अब देखो, जब कोई बड़ा कोई पद जो आता है या मुख्यमंत्री टाइप का, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जब सीएम की उन्होंने ग्रहण करा, उसके बाद में 6 महीने के बाद में वो विधान परिषद के वो बन जाते हैं, ये तब तक तो और उस लेवल की तो चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो ये थोड़ा सा राजनीति में एक नई बदली हुई चीज देखी जा रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के पास एक लीगल रेमेडी के तौर पे ये लोग देख रहे हैं, शायद उनके दिमाग में ये ना रहा हो और ये ना बताने की कोशिश करें कि हमने इनको विधायक मंत्री इसलिए नहीं बनाए कि ये सीट से जीते, हो सकता है उसके बाद में दूसरा रिप्लेस कर दें और भी कहीं हम लोग करें, ये अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, करणपुर सीट में इनका दबदबा है, बोलबाला है, और पिछले जब दूसरी बार जब इनको विधायक के लिए टिकट दिया जा रहा था तब भी ये सारी खींचतानी हो रही थी। लेकिन अब चीज देखो, एक समुदाय को घेरने की कोशिश करी गई है राजस्थान में। भजन लाल जी अलग पंडित माने जाते हैं, दूसरी तरफ और भी एक चाहे ठाकुर ब्राह्मण, सबको घेरने की कोशिश करी है। हो सकता है इनका ये हो कि 2024 बिल्कुल चुनावी दहलीज पे हम लोग खड़े हुए हैं, कोई एक सिख चेहरा भी आना चाहिए जिससे वोटरों में एक मैसेज आना चाहिए, देखो हमने आपके विधायक को मंत्री बनाए। तो इस तरीके के मुझे लग रहा है राजनीतिक तौर पे भाजपा के अंदर दिमाग में रही होगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये बड़ा हो सकता है ये फैसला कहीं उल्टा ना पड़ जाए, खुदा खास्ता अगर ये सीट हार जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जरूर जरूर, यदि हार जाते हैं। लेकिन आशुतोष जी, प्यार जंग और चुनाव में सब जायज है, पहले प्यार और जंग होता था, मैंने चुनाव भी जोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए और मनोरंजन जी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खास तौर पर सब कुछ जायज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आपके लिए जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, नैतिकता और उसकी बातें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग था, शायद उस जमाने के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ दफन हो गई है। आज की भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए जीत मायने रखती है, संकेत मायने रखते हैं, और उसके लिए जीत का स्वरूप क्या होगा, कैसे वो मिलेगी, उनके लिए यह मायने नहीं रखता है। और देखिए अरविंद जी, माफ कीजिए मनोरंजन जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी के लिए भी इस जीत हार से कुछ हासिल होना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना प्रतीकात्मक तौर पर बहुत जरूरी है कि एक नई सरकार आई है, नई फेस के तौर पर मुख्यमंत्री दिया गया है। ऐसे में आपको पहला चुनाव, जो पहला बाई इलेक्शन है, और वो इतनी जल्दी हो रहा है, मैच 15-16 दिन के बाद हो रहा है, तो जीतना आपके लिए ज्यादा मायने रखता था। कांग्रेस के लिए हालांकि जैसा कि उनको स्वाभाविक तौर पर लग रहा था कि वो सिंपैथी वोट के नाम पर जीत जाएंगे, एक नया राजनीतिक एग्जाम्पल पूरे देश के लिए मिला। मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में इस तरह का कोई एग्जाम्पल पहले किसी राज्य में रहा है। जरूर जरूर। नीरज, जो बात जो उभर के आई, हमारे दोनों जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि ये प्रतीकात्मक लड़ाई भी है। एक सुरेंद्र पाल जो है जिस समुदाय से आते हैं उनको भी मंत्री बनाया बीजेपी जो है, ये कहते हुए लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। क्या आपको लगता है ये बात बीजेपी के नेताओं के आला कमान के दिमाग में है? बाबा, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दोनों जो है वो साधने के लिए ये सब मशक्कत जो है वो की गई है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, जट सिख समाज जो है इसके अंदर एक बड़ा मैसेज जो है टीटी को मंत्री बनाए जाने से गया है। ये पूरा नहरी क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जो एरिया है, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से नहर आती है और अच्छा कृषि प्रधान जो क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है राजस्थान का, जहाँ पर चावल खूब होता है, गन्ना खूब होता है। पूरा जो इलाका है मोटे अनाज या मोटी फसलों के लिए, जो कि रबी की फसल है, इसके लिए खास तौर पे जाना जाता है। और पंजाब बॉर्डर से लगता हुआ ये इलाका है पूरा गंगानगर
गंगानगर क्षेत्र का है और यहाँ पर चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में भी गंगानगर क्षेत्र पड़ता है, तो निश्चित तौर पर मैसेज जो है वो यहाँ पर ये दिया गया है बीजेपी की ओर से कि इस क्षेत्र को लेकर के पार्टी गंभीर है और सुरेंद्र पाल टीटी चूंकि पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं तो इनका मंत्री बनना तय है। ये मैसेज देते हुए वापस से मंत्री जो है वो उनको बना दिया गया है और जनता के ऊपर अब छोड़ दिया गया है कि जनता क्या फैसला करती है। हालांकि हमने बीजेपी नेताओं से जब बातचीत की थी, इस बारे में सवाल पूछा था कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ पर आचार संहिता उल्लंघन हुआ है, तो बीजेपी का एक तर्क था, वो तर्क ये था कि मंत्री रहते हुए जब नेता चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो लाभ के पद पर नहीं रहते हैं या मंत्री पद पर नहीं रहते हैं? क्योंकि जब कोई पार्टी की सरकार होती है, जैसे कांग्रेस की इस वक्त सरकार थी पिछली बार, तो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने चुनाव लड़ा, तो उस दौरान भी वो मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो पद पर रहते हुए कोई चुनाव लड़ सकता है, उनका तर्क ये था और उस टाइम भी आचार संहिता लगी हुई थी। तो इसको लेकर के कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लूप होल है और उसका सीधे तौर पर फायदा जो है उठाया गया है। और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि हमने कानूनविदों की राय ली है, पूरी तरीके से राय लेने के बाद ही उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर जरूर सवाल उठा लिए जाएं, लेकिन लीगल तौर पे कहीं ना कहीं रेमेडी पहले देख ली गई है, उसके बाद ये पद जो है उन्हें दिया गया है। बाल वीरेंद्र, आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस क्या कर रही है इस सीट को जीतने के लिए? कांग्रेस ने कितना ताकत झोंका है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे इसमें गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, वो लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हैं और तमाम जो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसके अंदर कांग्रेस ने लगभग जो कह सकते हैं कि 70 सीटों के करीब है अपनी जीत हासिल की, लेकिन ये सीट दोनों ही दलों के लिए अहम है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी के जो कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको जो नया नेतृत्व कह सकते हैं राजस्थान का, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में पूरा ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो इस पूरे चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर जो भजनलाल सरकार है उसकी भी साख है वो दाव पे लगी हुई है। रमेश जी, ये बड़ा हाई रिस्क गेम हो गया है, बड़े आपने सारे मंत्री लगा दिए, वहां पदाधिकारी लगा दिए हैं, ये बहुत हाई रिस्क गेम खेल रही है बीजेपी। कांग्रेस को तो हारने के लिए कुछ है नहीं। नहीं मनोरंजन जी, हारने के लिए वैसा कुछ ना हो, लेकिन आगे की तस्वीर को पेश करने के लिए बहुत कुछ है 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको अंडरएस्टिमेट करके आप नहीं चल सकते हो। अब एक प्रत्याशी की मौत हो जाती है, दुखद मौत होती है, उसके बाद में वो सहानुभूति मुझे लग रहा कांग्रेस के पाले में जा सकती है। जैसे आपने कहा कि पूर्व सीएम खुद ही दौरा कर रहे हैं और आज भी एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें कई विधायक, कई लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं कि इस बार इस चुनाव को किसी भी सूरत में हमें जीतना है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि एक तस्वीर हमें कुछ और दिखाई देगी कि जो 2024 में यहां से बनती हुई दिखाई देगी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है इस कमाने के लिए, खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर ये सीट बाई चांस उसकी अगर निकल जाती है तो यहाँ एक सवाल उठ जाएगा और एक संदेश जाएगा, जो गलत संदेश जाएगा कि देखो जो चुनाव इन्होंने जीता है वो बड़ा जल्दबाजी में जीता है और बहुत गलत तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है और अब भी उठा रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे मुझे लग रहा एक साथ बिंदुवार तरीके से सारे उठ जाएंगे। अब पूरे अगर प्रदेश की अगर बात करें, जो मार्जिन रहा है जीत हार का वो ज्यादा मनोरंजन जी रहा नहीं है, बराबर इक्वल ही रहा है। तो उस लिहाज से इसको अगर तराजू में अगर तौला जाएगा, अगर जनता भी अपने आप से अगर एनालिसिस करेगी तो वो देखेगी और उनको एक मैसेज उनके अंदर ही जा ही चुका है, देखो आपने पहले ही तय कर दिया कि हम तुम्हारे ही हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी वोटर हो, सर्टिफाइड आपने कर दिया कि मुझे ही मिलेगा इसलिए हम मंत्री पहले बने जा रहे हैं। तो ये हास्यास्पद स्थिति भी बन चुकी है और जो काफी लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो इसका उपहास भी उड़ा रहे हैं, उड़ाना भी चाहिए। मेरे पास माफी चाहता हूँ रमेश जी, माफी चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कम समय। आशुतोष जी 50 सेकेंड है, यह हाई रिस्क गेम हो गया है इसमें। बिल्कुल, देखिए मनोरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हाई रिस्क गेम था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना बड़ा दांव खेला जिससे उसकी नैतिकता की छवि भी प्रभावित हुई है, लेकिन उनकी छवि से ज्यादा उनके लिए जीत मायने रखती है और यह गेम उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया। जरूर। नीरज,
प्यार, जंग और चुनाव में सब जायज है। जी बाबा, जायज तो सब कुछ है चुनाव के अंदर, लेकिन जायज जो होता है वो दायरे के अंदर रहता है, क्योंकि संवैधानिक संस्था जो है वो चुनाव आयोग भी है। कितना चुनाव आयोग इन चीज़ों को देखता है ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी रूप से आयोग के नियमों के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, आगे के लिए भविष्य के लिए शायद उस पर कुछ विचार किया जाए। लेकिन फिलहाल मुकाबला जो है वो कांटे का है। पूरे राजस्थान की नज़र अब इस चुनाव पर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर एक और सिंपैथी वोट लहर के सारे कांग्रेस नैया पार करना चाह रही है, दूसरी ओर भाजपा ने अपना एक दाव खेल दिया है। और उस दाव के बाद देखना ये है कि नहरी क्षेत्र की जो जनता है या क्षेत्र की जनता है वो किसका साथ देती है। जरूर। बाल बीरेन, जाते जाते हाँ ना में हमारे और आपके जैसे पत्रकार को तो मजा आ रहा है ना अभी इस पे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए, वक्त निकाला हमारे साथ, मजा आया आज का शो करने में। तो आज का मुद्दा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।